तिरुमलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर। इतिहास और रोचक तथ्य। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई। ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय है। इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुमलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर इन्हीं पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्नि लिंगम कहा जाता है। श्री अरुणाचलेश्वर का पौराणिक इतिहास। मंदिर में भगवान शिव के अग्नि रूप में उत्पन्न होने का इतिहास युगों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलतापूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में कई हजारों वर्षों के लिए अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में भी की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्नि लिंगम कहा जाता है। मंदिर की स्थापना की सही तारीख के विषय में मतभेद है, लेकिन मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं और अन्य पुरातात्विक अध्ययनों से अंदाजा लगाया जाता है कि मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा कराया गया। इसके अलावा पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा भी मंदिर में कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। मंदिर का इतिहास तमिल ग्रंथों थेवरम और थिरु व सागम में उपलब्ध है। संरचना एवं स्थापित कला। भगवान शिव की उपासना को समर्पित यह श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर विश्व भर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। लगभग 24 एकड़ क्षेत्रफल में अपने विस्तार के कारण यह भारत का 8वां सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर के निर्माण के लिए ग्रेनाइट एवं अन्य कीमती पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त 5 अन्य मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। अन्नामलाई की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित एक पूर्वाभिमुख मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है और यहाँ 4 बड़े गोपुरम बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़े गोपुरम को राजगोपुरा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 217 फुट है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में 1000 स्तंभों का एक हॉल भी है, जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के द्वारा कराया गया। इस हॉल के इन सभी हजारों स्तंभों में नायक वंश के शासकों द्वारा नक्काशी कराई गई। यह नक्काशी अद्भुत है और भारतीय स्थापित कला का बेजोड़ नमूना है, जो बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में कुल 8 शिवलिंग स्थापित है। इंद्र, अग्निदेव, यमदेव, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान देव द्वारा पूजा करते हुए 8 शिवलिंगों के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में 3 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसका आकार गुलाई लिए हुए चौकोर है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को लिंगोत्भव कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव के अग्नि रूप में विराजमान है, जिनके चरणों में भगवान विष्णु को वराह और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में बताया गया है। प्रमुख त्योहार। महाशिवरात्रि के अलावा श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार कार्तिक पूर्णिमा है। इसे मंदिर में कार्तिक दीपक कहा जाता है, जो सदियों से मंदिर में मनाया जा रहा है। इस दिन मंदिर में विशाल दीपदान किया जाता है और हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। एक विशाल दीपक मंदिर की पहाड़ी पर प्रज्वलित किया जाता है, जिसे
2-3 किलोमीटर की दूर से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धालु अन्नामलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं। इसे गिरिबलम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर में ब्रह्मोत्सव और तिरुबुड़न नाम के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिनके दौरान मंदिर में कई तरह के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। कैसे पहुँचे? तिरुमलाई का निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, जो मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली रेल मुख्य मार्ग में स्थित तिरुमलाई रेलवे स्टेशन मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। सड़क मार्ग से तिरुमलाई पहुंचना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ 8 ऐसी सड़कें हैं जो इसे तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवनंतपुरम समेत बेंगलुरु, पांडुचेरी और मैंगलोर जैसे शहरों से जोड़ती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।